गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 5 अगस्त की। 5 अगस्त 2025 की करंट अफेयर देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके सारे के सारे कवर अप करने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे वीडियो के अंदर में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए नेशनल इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट डे आ रहा है जो कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, नेशनल जो कि ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में कौन से डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? ये 3 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 अगस्त। फिर हमने 1 अगस्त को जो डिस्कस करी थी कौन से डे के रूप में? 1 अगस्त था जो कि नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे है ना। माउंटेन क्लाइंबिंग डे था। और एक जो कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे था। लंग कैंसर डे था। और एक वर्ल्ड वाइड वेब डे, WWW डे। क्लियर इतनी सी बात? ये सारे के सारे डे 1 अगस्त को ऑब्जर्व करी गई थी। और 2 अगस्त को पूछे तो वो है क्या रहे, फ्रेंडशिप डे के रूप में ऑब्जर्व करवाया गया था। फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप डे के रूप में ये ऑब्जर्व करवाया गया था 2 अगस्त को। और फिर 1 to 7 अगस्त जो रहे ये वीक रहे, ये वीक को ऑब्जर्व करी जाती है कौन से डे के रूप में? जो कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। क्लियर इतनी सी बात? सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। और अभी के टाइम में जो डे रहे वो है 3 अगस्त को, वो है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। सो ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, और बात करें नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, इसकी जो शुरुआत ये ऑब्जर्व किया जा रहा है 2022 से जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड ऐसे ये तो रहे नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, और एक होती है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। डोनेशन डे ये कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है? ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि 13 अगस्त को। क्लियर इतनी सी बात? 13 अगस्त को, जो कि 10 डे इसमें जो कि गैप रहे। क्लियर इतनी सी बात? ध्यान में रखना सारे के सारे। आगे बात करें जो कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे जो कि इन इंडिया इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन अगस्त 3 में ऑब्जर्व करी जाती है। इट्स कमेमोरेट द फर्स्ट सक्सेसफुल डे जो कि डिसीज जो कि डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट जो रहा है ये करवाया गया था इन द विच टू प्लेस इन द अगस्त 3 जो कि 1994 में। क्लियर इतनी सी बात? आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या रहा है। क्या रहा है नंबर 2 में? वेयर वॉज द सेकेंड यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम जो कि स्टॉकटास, जो कि रिसेंटली ये जो स्टॉकटेक हेल्थ रिसेंटली ये स्टॉकटेक हो रहा है जो कि यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम जो रहा है ये असल में फूड सिस्टम को जो कि इसका मेन जो उद्देश्य है ना क्या है, एम टू ग्लोबली जो कि फूड सिस्टम जो कि डेवलप करना, यानी फूड जो रेगुलेशन रहे फूड सिस्टम में ये सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य है। किसकी? जो कि यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट ये हो रहा है अभी के टाइम में इथोपिया में, अबाबा इथोपिया में। कौन सी प्लेस में? इथोपिया की कौन सी प्लेस भी पूछे तो वो है इथोपिया की एडिस अबाबा, वहाँ हो रहा है। एडिस अबाबा में हो रहा था, ध्यान में रखना। एंड फिर देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में, बस ध्यान में रखना कौन सी प्लेस में हो रहा था। द सेकेंड यूनाइटेड, ध्यान में रखना सेकेंड यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम जो कि स्टॉकटेक UNFSS 4 विल टेक प्लेस फ्रॉम जुलाई 27-29 तक हो रहा था 2025 इन एडिस अबाबा इथोपिया में हो रहा था। को होस्टेड बाय द इथोपिया एंड इटली के द्वारा ये को होस्टेड करवाया गया था। क्लियर इतनी सी बात? आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 क्या आ रहा है।
क्या रहे बताना। ऑपरेशन शिव शक्ति इज बिंग कंडक्टेड इन व्हिच स्टेट रिसेंटली ऑपरेशन शिव शक्ति नाम से पता ही होगा। जो ऑपरेशन शिव शक्ति है ना, असल में ये जो चंद्रयान-3 रहे, हमने बात कर रहा हूँ जो चंद्रयान-3 जो साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया 4th कंट्री बने, तभी के समय 23 अगस्त में जो कि लैंड करी थी। काफ़ी बातें रहे, लैंड करी थी, स्पेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है इस डेट को, पता ही होगा ना सारे के सारे 23 एंड जो कि इसी डे पर यानी जो कि शिव शक्ति ये जो 23 अगस्त पर लैंड करी थी, इसी का नाम जो लैंड करी थी जिस प्लेस पर, इसे क्या कहा जाता है, शिव शक्ति कहा जाता है। बट अभी के टाइम में ये ऑपरेशन शिव शक्ति नाम से एक ऑपरेशन शुरुआत करवाया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस रहे, जम्मू कश्मीर पुलिस एंड इंडियन आर्मी मिलकर ये लॉन्च करी है। क्लियर थी इस बात। इसका मेन उद्देश्य क्या है, घूसपैठ को रोकना। ध्यान में रखिएगा, जो घूसपैठ हो रहा है ना, घूसपैठ को रोकना। क्लियर थी इस बात, बस ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। ऑपरेशन शिव शक्ति इज बीइंग कंडक्टेड इन द Fourth sector of Jammu and Kashmir. The Indian Army is in collaboration with the Jammu Kashmir Police launch this counter, ध्यान में रखना, एंड देन काउंटर जो कि इन्फ्लेशन एंड एंटी टेरर ऑपरेशन ये शुरुआत करी है किसके नाम से, ऑपरेशन शिव शक्ति नाम से। ऑपरेशन इन दी देवघर सेक्शन जो कि सेक्टर ऑफ द फोन्स एंड नियर द लाइन ऑफ द एक्चुअल जो कंट्रोल रहे, यानी जो LOC रहे, लाइन ऑफ कंट्रोल रहे, इसके पास में, चाइना के पास में। क्लियर। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। 4 में द इलेक्शन कमीशन, इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ ऑल इंडियन वोटर लिस्ट वाज रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड इन व्हिच स्टेट। क्या है असल में ये क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या करी है, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के बारे में जो आर्टिकल रहे 324 से लेकर 329 तक रहे, ये तो आपको पता ही होगा। एंड ज्ञानेश कुमार रहे जो कि इलेक्शन जो कि कमीशन, विवेक जोशी एंड और कौन रहे, सुखविंदर सिंह संधू, बताना कौन रहे इलेक्शन कमिश्नर। एंड चीफ तो पूछो, वो तो ज्ञानेश कुमार रहे। द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस, इन्होंने अनाउंस करी इनिशिएटिव क्या है, रिवीजन करना, यानी जो भी वोटर लिस्ट रहे ना, इससे सारे के सारे फिर से जो कि रीचेक करना, क्या यह सही है या फिर गलत है, कैसे गलत है। देखिए अभी के टाइम एक सर्वे करवाया गया था, बिहार की बात कर रहा हूँ, वहाँ बताया गया है 18 लाख वोटर डेथ हो चुकी है, फिर भी इनकी नाम वोटर लिस्ट में रहे। देख रहे हो ना कैसे गड़बड़ी हो रहा है, फिर भी इनका नाम वोटर लिस्ट में रहे। और वैसे तो इनमें से जो कि 16 लाख लोगों की जो वोटर रहे, 16 लाख लोगों की वोटर भी, मतलब बता देता हूँ, 16 लाख वोटर जो रहे इनकी। और बात करें 7 लाख वोटर की जो लिस्ट है वो 2 कॉन्स्टिट्यूशन यानी 2 प्लेसेस में रहे। ध्यान में रखना, 2 प्लेसेस में रहे। बस इसी तरह जो गड़बड़ी रहे ना, इससे जो कि ये अवॉइड करना, बस अभी के टाइम में बिहार में इम्प्लीमेंट करवाया गया है। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, बिहार। एंड बात करें ये जो, ध्यान में रखना, बिहार में, एंड हालांकि लेटर ये सारे के सारे स्टेट में इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। बस देखते हैं। द नंबर ऑफ वोटर इन बिहार हैज ड्राफ्ट बाय द 65 लाख एंड अकॉर्डिंग टू द बिहार ड्राफ्ट एंड देन द इलेक्टोरल रोल जो कि which was published by the election commission on the Friday after the completion of the first phase of the special intensive revision exercise। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट में। नंबर 5, फिर बताइए क्या आ रहा है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2025 की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली हैज बीन रिलीज करवाया गया व्हिच इंडियन कंपनी टॉप इन दिस लिस्ट। इसी लिस्ट में कौन सी इंडियन कंपनी रहे जो कि टॉप पर रहे, ये है रिलायंस इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। क्लियर इतनी सी बात। ये सबसे
जो कि इंडिया के बारे में बात करें तो वो टॉप पर रहा है, बट रैंकिंग के ऑल ओवर कंट्री के रैंकिंग में वो 88 पर रहा है। क्लियर इतनी सी बात, 88 पर रहा है। एंड बात करें ये जो रिलीज करवाए जाते हैं ना, असल में डिपेंडिंग ऑन द रेवेन्यू के मुताबिक, डिपेंडिंग ऑन द रेवेन्यू के मुताबिक ये रिलीज करवाया गया था, जो कि करवाई जाती है। ध्यान में रखना रिसेंटली जो कि ये रिलायंस इंडस्ट्री जो कि ये कि टॉप पर है। एंड वर्ल्ड की बारे में बात करें तो वो 88 पर है। बिलियनर मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से जो कि रिटेन द पोजीशन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन कंपनी के मामले में जो कि हाईएस्ट पर बने रैंकिंग इंडियन कंपनी ऑन द 2025 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय द पब्लिकेशन। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 6 बताइए, हुई स्टेट हैज लिफ्टेड द 28-year-old वैन हेरिटेज जो रहे इसके स्पोर्ट्स लाइक द जो गेम था हेरिटेज गेम, ये बुलॉक कार्ट रेसिंग हो गया और पिजन रेस, ऐसे जो कुत्ते डॉग की रेसिंग रहे, वेल ऐसे फिर काफ़ी सारे रेसिंग रहे। इससे रिसेंटली जो कि अप्रूव करवाया गया है, जो वैन लगाया गया था, हालांकि वो कौन सी था, ये था जो कि 1900 शायद 97 से जो कि वैन लगाया गया था इसके ऊपर में। सो ये था जो कि जल्लीकट्टू नहीं है, जल्लीकट्टू बताना, जल्लीकट्टू कौन सी स्टेट की है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु की है। एंड और एक क्या रहे, कंबाला, यस कंबाला पूछे तो खम्बाला नहीं, कंबाला पूछे तो ये है कर्नाटकी है, कर्नाटका। क्लियर इतनी सी बात। एंड रिसेंटली पंजाब जो रहे हेमंत बिश्व शर्मा ने जो भगवंत सिंह मान रहे, यस भगवंत सिंह मान रहे आम आदमी पार्टी से रहे, पता ही होगा इसके बारे में। रिसेंटली इन्होंने ये अप्रूव करी है। एंड बात करें कैपिटल के बारे में, पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ कैपिटल हो गया। सीएम है भगवंत सिंह मान, आपको तो बताया। गवर्नर है गुलाब चांद कटारिया। एंड ध्यान में रखना रिसेंटली जो कि पंजाब ने गवर्नमेंट जो कि अंडर द सीएम भगवंत सिंह मान के तहत एंड देन हैज लिफ्टेड द 28-year-old वैन ऑन हेरिटेज जो कि स्पोर्ट्स लाइक द बुलक कार्ट होगा, रेस एंड देन डॉग रेस, हॉर्स रेस एंड देन द पिजन रेस, ये सारे के सारे फिर से शुरुआत करवाई गए 28 ईयर के बाद। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? इज द फर्स्ट हरपापा जो कि साइट फाउंड इन दी थार डेजर्ट लोकेटेड। रिसेंटली राजस्थान की कौन सी जो कि प्लेस रहे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट रहे जो कि फर्स्ट हरपापन साइट टू फाउंड इन दी थार डेजर्ट लोकेटेड? ये जैसलमेर में रहे। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, जैसलमेर में रहे। बात करें ये जो ओल्ड है, कितनी ईयर की ओल्ड है? ये जो अभी के टाइम में डिस्कवर करवाया गया हरपापन साइट 4500 ईयर ओल्ड पुराना है। क्लियर, या फिर 4500 भी कह लो। एंड बात करिए जो रिसेंटली डिस्कवर्ड करवाया गया है, डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? दिलीप कुसान एंड दिलीप कुमार सेन, दिलीप कुमार सेन एंड दयाराम साहनी। बताना दयाराम साहनी से मुझे ये क्या याद आ रहा है, जो मिस्टर HD खत्म, M फॉर मोहनजोदड़ो, R फॉर राखिल दास बनर्जी, H फॉर हरपपन, D फॉर दयाराम साहनी। खत्म, एकदम खत्म। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड एक तो रहे 1921 में डिस्कवर करवाया गया था और एक रहे 1922। बताना कौन सी किसी से जुड़े रहे, ये दोनों में से किससे 2022 में कौन सी जो कि डिस्कवर करवाया गया था, और 21 में किससे डिस्कवर करवाया गया था, ये बताना। ध्यान में रखना। एंड दिलीप कुमार सेन। एंड बात करें इनके साथ और एक थे, वो था पार्थ जंगी। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट में
क्या रहे बात है, द फर्स्ट जो कि हरपावन साइट फाउंड इन दी थर्ड डेजर्ट इन दी राजस्थान में मिली है, इज लोकेटेड इन सलमान डिस्ट्रिक्ट, जो कि स्पेसिफिकली द साइट इज नोन एज द जो कि रोटाडिया रायधीरी एंड इट इज़ द सिचुएटेड इन 60 किलोमीटर फ्रॉम द रामगढ़ तहसील एंड देन द 17 नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ द, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी ध्यान में रखना कौन सी प्लेस रहे वो जैसलमेर रहे, कितनी ईयर की पुराना 4500 ईयर की पुराना है, किसके द्वारा डिस्कवर करवाया गया, दिलीप कुमार सेन एंड देन पार्थ जैन, खत्म, बस यही ध्यान में रखना, पार्थ जैन नहीं पार्थ जैंगी, क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट नंबर 8 बताइए, हुई स्टेट टूरिज्म ओन द फट्टा गोल्ड अवार्ड 2025, फट्टा गोल्ड अवार्ड, फट्टा की फिर फुल फॉर्म बता देता हूँ, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, क्लियर इतनी सी बात, रिसेंटली जो कि हुई स्टेट टूरिज्म ओन द फट्टा गोल्ड अवार्ड, ये ओन करे, ये है केरला, ऑप्शन सी इज तो राइट, सॉरी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर केरला। एंड बात करें कैपिटल के बारे में, केरला की क्या है, तिरुवनंतपुरम, सीएम कौन है, पिनाई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व फेस्टिवल कौन सी है मैंने, केरला में काफ़ी बातें याद आ रहे हैं, जो इराविकुलम नेशनल पार्क रहे, फेरियर नेशनल पार्क रहे, एंड इडुक्की डैम जो रहे, यार हमने ऐसे याद रखते नहीं यार, प्यार साइलेंट पापड़ मोटी, साइलेंट मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, पापड़ मतलब पापाडम नेशनल पार्क हो गया, काफ़ी बातें रहे। केरला जो कि टूरिज्म ओन द विश्व फेस्टिवल पूछे तो केरला की है, ओणम पूछे तो बताना, जो केरला टूरिज्म ओन द फट्टा गोल्ड अवार्ड 2025 फॉर इट्स इनोवेटिव कैंपेन शोइंग द ब्यूटी ऑफ द गॉड्स ओन एंड देन ओन कंट्री अकॉर्डिंग टू द टूर माई इंडिया ऑन एक्स, ध्यान में रखना, ये सोशल मीडिया पर ये बढ़ावा रहा है इसके, एंड देन स्पेसिफिकली दे वे आर रिकॉग्नाइज फॉर द मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 बताइए, विच कंट्री विल होस्ट द 2027 जो कॉमनवेल्थ गेम रहे, यूथ गेम रहे, ये किसने होस्ट करने वाले, विच कंट्री होस्ट करने वाला है, ये माल्टा रहे, यहाँ ऑप्शन वी इज द राइट आंसर, माल्टा, ये जो कि होस्ट करने वाला है 2027 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये होस्ट करने वाला है माल्टा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है डिटेल में, हाउएवर इट वाज जो कि पोस्टपोन ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ये पोस्टपोन करवाया गया था, इट वाज फर्दर पोस्टपोन ड्यू टू द जो कि शेड्यूलिंग जो कि कॉन्फ्लिक्ट एंड देन विद द 2022 कॉमनवेल्थ गेम एंड इट वाज द हेल्ड इन 4 to 11 अगस्त 2023, द 8th एडिशन ऑफ द, ध्यान में रखना, 8th एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम शेड्यूल टू टेक प्लेस इन 2027 इन माल्टा में होने वाला है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी होने वाला है वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बस अभी के टाइम में न्यूज़ में रहे तो वही ध्यान में रखना। द अन्नदाता, यस द अन्नदाता सुखी भावा स्कीम इज लॉन्च बाय व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करवाया गया है, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्लियर इतनी सी बात, अभी के टाइम में आंध्र प्रदेश के द्वारा कौन रहे, तेलुगु देशम पार्टी रहे, एंड देन रिसेंटली जो कि अन्नदाता सुखी भावा स्कीम लॉन्च करवाया गया है। देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं। आंध्र प्रदेश जो कि चीफ मिनिस्टर जो कि एन चंद्रबाबू नायडू रहे, पता ही होगा। नायडू ऑन सैटरडे सेड दैट 3,175 करोड़ की एक प्रोजेक्ट के साथ वज डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि डिस्बर्स्ड और टू 46.86 लाख फार्मर का अक्रॉस द स्टेट एंड द पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं अन्नदाता सुखी भावा जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्कीम। क्लियर इतनी सी बात, ये आंध्र प्रदेश की है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके दोस्त यार प्यार जो भी उनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।